एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं जॉब एप्लीकेशन बताऊंगी आपको कि जॉब एप्लीकेशन आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जॉब एप्लीकेशन का आपका बीएससी के जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा वो जॉब एप्लीकेशन का आने वाला है, जो कि 10 मार्क्स का होगा। ओके, तो जॉब एप्लीकेशन मैं इस वीडियो में कवर करवा दूंगी पूरा। इससे आपको जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं ये पूरा आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने पंक्चुएशन का वीडियो डाल दिया है, जो कि आपके बीएससी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इंग्लिश का पेपर का एनालिसिस वाली वीडियो भी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, तो हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जॉब एप्लीकेशन को लिखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, उससे आपको जॉब एप्लीकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो जॉब एप्लीकेशन के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल ले लिया है मैंने। यू आर द कमल एंड काव्या, यू हैव सीन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर in Sunshine Public School, Kolkata. Write a letter in response to the advertisement. Give a detailed biodata. यानी कि आप कमल और काव्या है, आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिला, देखा आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा जिसके अंदर टीचर की पोस्ट है सनशाइन पब्लिक स्कूल कोलकाता में। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है अपने बायोडेटा के साथ। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जॉब एप्लीकेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सेंडर एड्रेस, यानी कि जो भेज रहा है उसका एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो आप अपने मन से लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया था तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया 213 सनशाइन अपार्टमेंट कोलकाता। ओके, उसके बाद आपको लिखना है डेट, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर डेसिग्नेशन, यानी कि आप किसको लिख रहे हो। अगर आपके टीचर की पोस्ट है तो आप जाहिर सी बात है प्रिंसिपल को लिखोगे, तो यहाँ पर मैंने द प्रिंसिपल लिखा है। अगर आप कोई मैनेजर को लिख रहे हो तो क्वेश्चन में दिया गया होता है कि आपको इसको लिखना है लेटर, तो इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप वहाँ से जाकर लिख सकते हैं। ओके, वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो द प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल कोलकाता यहाँ पर लिखना था। तो उसके बाद आपको लिखना है, सब एक लाइन छोड़नी है आपको यहाँ पर, फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में एक लाइन फिक्स है, इसे लर्न कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि जो पोस्ट दी गई होगी क्वेश्चन में वो पोस्ट का नेम लिखना है बस। यहाँ पर टीचर दिया गया तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। ओके, ये लिखना है। फिर उसके बाद आपको सैल्यूटेशन नहीं लिखना है, सर या मैम। ओके, सर या मैम लिखना है सैल्यूटेशन में। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है ये लाइन। ओके, ये लाइन फिक्स है आपके पास, अगर आप लिखोगे तो आपको इसे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा लेटर एप्लीकेशन में और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में ही आता है। डेट लिखनी है फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर जो पोस्ट दी गई है वो पोस्ट लिखनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टीचर की पोस्ट दी गई है, यहाँ पर कोई भी न्यूज़पेपर का नेम लिख सकते हैं। मैंने द हिंदू लिख दिया है। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, जैसे कि आज 11 मई 2022 है, और यहाँ पर पोस्ट लिखनी है। तो पोस्ट हमारे पास कौन सी दी गई है एग्जाम्पल में, टीचर की है। तो यहाँ पर ये लाइन हो जाती है हमारी, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपके एडवर्टाइजमेंट को रेस्पॉन्स में देते हुए कि आपके एडवर्टाइजमेंट द हिंदू अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसकी रेस्पॉन्स में इस डेट को पोस्ट ऑफ टीचर थी। ओके, आई हियर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। ओके, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है, यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन को मैं डिजर्व करता हूँ, यानी कि डिसाइड करता हूँ। तो आई पोजेस, रिक्वेसाइड भी लिख सकते हैं, डिजाइड भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड में से एक लिख सकते हैं। तो आई पोजेस डिजाइड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपके जॉब के लिए क्वालिफिकेशंस है उनको मैं डिज़ायर करता हूँ, मैं डिज़ायर करती हूँ। आई वांट टू जॉइन योर, यानी कि अब यहाँ पर कहाँ ज्वाइन करोगे। अगर मैनेजर की पोस्ट है तो आप साइड सी बात बैंक में करोगे, वो आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा। यहाँ पर टीचर की पोस्ट थी तो स्कूल के अंदर ही ज्वाइन करोगे। तो आई वांट टू ज्वाइन योर स्कूल टू फुली यूटिलाइज माई पोटेंशियल। ओके, अपना पूरा दूंगा, यानी कि 100% देने के लिए मुझे आपका स्कूल ज्वाइन करना है। इफ गिवन ए चांस आई शेल पुट बेस्ट फुट फॉरवर्ड योर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्राइव हार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेम। आई अश्योर यू डेट आई सेल वर्क विथ फुल डिविएशन एंड सिंसियरिटी, यानी कि मैं आपको एश्योर करता हूँ, अगर आप मेरे को
कि कंपनी हो, स्कूल हो, यानी कि आप मुझे काम करने का मौका दोगे तो मैं 100% वर्क करूँगा बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ। तो यही लाइन दी गई है यहाँ पर। तो ये लाइन आप किसी भी लेटर में लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको जिस पोस्ट में जा रहा है वो लाइन लिखनी है और इस लाइन्स को लर्न कर लीजिए। अब उसके बाद हम लिखेंगे विद दिस लेटर आई एम एनक्लोजिंग माई ब्राइव बायोडाटा एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ माई मार्कशीट। तो मार्कशीट यहाँ पर ऑप्शनल है, आप बायोडाटा तक भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इस लेटर के द्वारा मैं अपने ब्राइव बायोडाटा और कॉपीज़, हमारी मार्कशीट की जो कॉपीज़ है वो अटेस्ट कर रहा हूँ फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, फॉर योर कीन एंड काइंड कंसिडरेशन। ओके, आई कैन कम ऑन एनी डेट फॉर एन इंटरव्यू शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। यानी कि मैं कोई सी भी डेट को इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगा आपकी सुटेबिलिटी के अनुसार। फिर उसके बाद आपको लिखना है योर सिंसियरली नेम यहाँ पर जो दिया गया हो वो लिख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर आपका लेटर कंप्लीट होता है। इसके बाद रेज्यूम बायोडाटा भी बचा हुआ है, वो मैं करवा रही हूँ मैं। तो ये लाइंस बहुत ज़रूरी है, तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर और फिर इसे लर्न कर लीजिएगा। इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कवर होगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे इसमें। तो उसके बाद आपको योर सिंसियरली नेम लिखने के बाद आपको लिखना है एनक्लोज्यूर। तो एनक्लोज्यूर में जो जो आप अपने अटेस्ट कर रहे हैं वो सब लिखते हैं। तो बायोडाटा कर रहे हैं, बायोडाटा और अटेस्टेड कॉपीज़ एंड मार्कशीट। ओके, तो उसमें बायोडाटा आप कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें नेम लिखना होता है, फिर फादर्स नेम, फिर हमारी एज टीचर की नौकरी है तो हिसाब से लिखना है, 25, 15, 14 मत लिख देना। ओके, तो एड्रेस जो सेंडर एड्रेस जो आपने पहले लिखा था वो सेंडर एड्रेस, वही एड्रेस यहाँ पर लिखना। हॉबी कोई भी लिख देना। लैंग्वेजेस नाउन, लैंग्वेजेस में हिंदी इंग्लिश ज़रूर लिखना। उसके बाद फ्रेंच कुछ भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास नेशनलिटी इंडियन लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लिख सकते हो पास सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम CBSE विद परसेंट लिख देना है यहाँ पर। पास सीनियर सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम CBSE विथ यहाँ पर परसेंट लिख देना है। पास्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम किस यूनिवर्सिटी से करे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोई सी भी लिख सकते हो आप, विथ फर्स्ट डिवीज़न। ओके, फिर उसके बाद लिखना है आपको एक्सपीरियंस जैसे कि टीचर की नौकरी है तो इसके अंदर वर्क डेज ABC स्कूल लिख सकते हैं हम। ABC स्कूल फॉर 5 ईयर्स, यानी कि विथ नहीं है यहाँ पर, फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के लिए ABC स्कूल में वर्क कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी यानी कि कितनी सैलरी आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एज पर एज द नॉर्म्स, यानी कि जितना आपका देना हो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको 20,000 पर मंथ चाहिए तो आप 20,000 पर मंथ ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में बहुत ज़रूरी होता है रेफरेंसेस ज़रूर लिखिएगा। रेफरेंसेस मीन्स आपने जो बताया वो सच है, आप अपना प्रूफ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डॉक्टर मोहित अग्रवाल, डॉक्टर सुमिता चौहान, डॉक्टर मोहित अग्रवाल, ऐसे नेम ही नहीं लिखना है, सिर्फ टीचर की नौकरी तो डॉक्टर मोहित अग्रवाल एज द प्रिंसिपल ऑफ ABC स्कूल और डॉक्टर सुमिता चौहान एज द कोऑर्डिनेटर ऑफ सनसाइन ABC स्कूल। तो इस तरीके से लिख देना है। तो इस तरीके से आपका जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको जॉब एप्लीकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। अब मैं लास्ट में आपको एक पेपर पैटर्न बता देती हूँ। BSc फर्स्ट ईयर के BSc कोई सी भी ईयर में वैसे एक बार करना होता है जनरल इंग्लिश का पेपर आपको क्लियर। तो जनरल इंग्लिश का पेपर पैटर्न होता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का आता है जो कि 5 मार्क्स का आता है। सेकंड आता है हमारे पास मार्क स्ट्रेस जो 5 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हिंदी से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है 5 मार्क्स का। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर से आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज कर इसके अंदर से हमने अभी तक जॉब एप्लीकेशन कवर कर लिया है और पंचुएशन का कवर कर लिया है। मींस आपने 5 + 10 15 मार्क्स का मैंने अपनी इस वीडियोस में कवर करवा दिया है। उसके बाद टेंस का भी आप कवर कर सकते हैं, 5 मार्क्स का मैंने इस चैनल पर डाला हुआ है टेंस का टॉपिक। अब उसके बाद लेटर की वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल पर आने वाली है, तो लेटर भी आपका कवर हो जाएगा इसी तरीके से। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। थैंक यू।